दोस्तों, मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। राहुल गांधी गिने चुने कांग्रेसी, स्वतंत्र टिप्पणीकार, आजाद पत्रकार कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, बीजेपी आरएसएस को बदनाम करने के कितनी भी कीचड़ क्यों ना उछाल दें मोदी शाह पर, मगर ये लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस बात की मैं मोदी गारंटी आपको देता हूं। नवीन कुमार आर्टिकल 19 वाले एक वीडियो लेकर के आते हैं और हमें बतलाते हैं गुजरात का एक लाल फिर से बड़ा गड़बड़झाला करके गुजरात से भाग गया है। वहां की पुलिस, वहां की सीबीआई उसकी तलाश कर रही है। इसने 6,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। एक कंपनी खोली थी, पॉन्जी स्कीम चलाई थी आम गुजरातियों से। इसने 6,000 करोड़ रुपए वसूले थे अपने एजेंटों के जरिए। इसके एजेंटों का बड़ा जाल था। 3,000 एजेंट इसने रखे हुए थे। सबको एसयूवी गिफ्ट में दिया करता था, छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यह झाला गड़बड़ झाला करके गुजरात से भाग निकला है और नवीन कुमार हैं कि गुजरात को फिर से बदनाम करने पर तुल गए हैं। बार बार कहते हैं यह गुजरात का लाल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के टच में था। गृह मंत्री के साथ इसकी फोटो है। तमाम गुजरात के बड़े बड़े बीजेपी के नेता इसके संपर्क में थे। ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किया करता था, इलेक्शन भी लड़ना चाहता था। इसने इंडिपेंडेंट पर्चा भी भरा था, बाद में वापस ले लिया था। कांग्रेस के गुजरात के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल भी नवीन कुमार की हां में हां मिला रहे हैं। और वो 6,000 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया। उस साल में अगर पैसे दुगने हो जाते हैं और जिसकी कंपनी है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो पैसे तो नहीं डूबे। इनके साथ ये शख्स है और इनको शील्ड अर्पण कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, और ये 6,000 का चूना लोगों को लगा के निकल जाने वाला बीजेपी का नेता है। ये अमित शाह जी बैठे हैं यहाँ पे, और जो येलो शर्ट में इसके सर के ऊपर जो खड़ा है, जिसके ऊपर क्राउन दिख रहा है, वो वही आदमी है। वह भी बता रहे हैं कि ये लाल गुजरात का 6,000 करोड़ रुपए का गबन करके भाग निकला है। क्या यही बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है? तो मैं शक्ति सिंह गोहिल हो, नवीन कुमार हो, इनको बतलाना चाहता हूं, गुजरात के इस लाल ने गुजरातियों को ही तो लूटा है। अरे उन्हीं का लाल है, उन्हीं की जेब काट ली तो क्या हो गया। कहानी मोटे तौर पर तो समझ ही गए होंगे। और ये आरोप अब कोई कांग्रेस के आरोप नहीं है। बाकायदा गुजरात क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी ने गुजरात के बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज और बीजेड ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पता चला है कि गुजरात के लोगों को उल्लू बनाकर भाजपा के दुलारे भूपेंद्र सिंह झाला ने पूरे 6,000 करोड़ रुपए झाड़ दिए। और 6,000 करोड़ रुपए का गबन कोई बड़ी बात होती है? वैसे ही उस बेचारे भूपेंद्र झाला को बदनाम करने पर तुले हो। वहीं राहुल गांधी लगातार अडानी पर हमला करते रहते हैं। संसद में मास्क भी पहनकर आते हैं तो अडानी लिखा होता है। प्रियंका गांधी भी इसी तरह का मास्क पहनती हैं। इन लोगों का अखिलेश यादव, ममता बनर्जी साथ छोड़ चुके हैं और अडानी से हाथ मिला चुके हैं। अखिलेश यादव तो अंबानी की शादी में गए थे, और जब अडानी फिलहाल में कभी लखनऊ आए थे तो अखिलेश यादव ने उन्हें डिनर कराया था या लंच कराया था। इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अडानी को एक तरह से क्लीन चिट दे चुके हैं और राहुल से अलग हट चुके हैं। वहीं शरद पवार तो पहले भी 2019 में जो दिल्ली में अडानी के बंगले पर मीटिंग हुई थी सरकार तोड़ने के लिए महाराष्ट्र की, उसमें शामिल थे। और शरद पवार तो छुपाते भी नहीं है कि अडानी मेरे मित्र नहीं है, मेरा पुराना आदमी है अडानी,
तो अडानी तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पुराना आदमी है। अखिलेश यादव का अब हो गया है, ममता बनर्जी का पहले से होगा। ऐसे में राहुल को अब चुप रहना चाहिए, अडानी को बार बार बदनाम नहीं करना चाहिए। हां, अडानी ने अमेरिका में कोई कांड किया है, उनके भांजे भतीजे ने किया है, उनके कंपनी के अधिकारियों पर वहां पर केस हो गया है, इंडाइटमेंट हो गया है, आरोप पत्र दाखिल हो गया है। मगर दोस्तों, ये तो अपवाद है। अडानी तो देश की तरक्की में हाथ बटा रहा है, देश की बड़ी बड़ी बैंकों से मोटा पैसा उगाही करता है और कई कंपनियों को खरीद लेता है। फिलहाल में उसने 10 कंपनियां खरीदी हैं, तो वो तो बिजनेस चैंपियन है, भारत का नाम रोशन कर रहा है। उसकी वजह से ही भारत की इकोनॉमी दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। भले ही हमारा आपका फटेहाल हो गया, हमारी जेब खाली होती जा रही हो, महंगाई भ्रष्टाचार आसमान छू रहा हो, मगर दोस्तों, मैं नवीन कुमार जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को समझाना चाहता हूं, राहुल को बताना चाहता हूं, अडानी का नाम ज्यादा मत लो। और ये भूपेंद्र झाला जो गड़बड़ झाला करके भागा है, इसको भी बदनाम मत करो। अडानी और झाला हमारे अपने हैं, हमें ही तो लूट रहे हैं, देश में ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में चुप रहिए, चुप रहने में ही भलाई है। और वैसे भी तुम लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मोदी शाह वाटर टाइट हैं, उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता, चिपका नहीं सकता। इसलिए हार मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।